इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आइए मेरे साथ मिलकर पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सलातु सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरी गुफ्तगू का मौजू है खिदमत इंसान और कुरानी तसव्वुर, यानी खिदमत इंसान को अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में किस अंदाज़ में प्रेजेंट किया है, किस अंदाज़ में बयान किया है। वक्त की क़िल्लत है, इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर आयात में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस सूरह बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 177 में ज़िक्र फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबीली वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व इला आखिरिल आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में सबसे पहले अक़ीदे को मेंशन किया, अक़ीदे को बयान किया कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंसान को बिलीव करना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, इंसान को बिलीव करना है पैगम्बर आज़म और जितने भी रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए सब पर। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया कि तुम्हें यकीन करना है मेरी किताब कुरान मुक़द्दस या और भी जो कुतुब नाजिल हुई हैं तमाम पर। ये एक मेंशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र फरमा दिया। अब होना क्या चाहिए था कि जब अल्लाह ने अक़ीदे को ज़िक्र फरमाया तो अक़ीदे के बाद जो मामला आता है वो इबादात का आया करता है। तो अल्लाह को नमाज को मेंशन करना चाहिए था, अल्लाह को ज़कात को मेंशन करना चाहिए था, इसी तरीक़े से हज और दूसरी इबादात को अल्लाह को मेंशन करना चाहिए था। लेकिन तदब्बुर कुरान ये है, कुरान की तफ़हीम ये है, कुरान का तेवर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अक़ीदे को बयान फरमा दिया, उसके बाद वहाँ पर स्टॉप कर दिया गया कि नहीं रुक जाइए। उसके बाद बीच में अल्लाह ने खिदमत खल्क़ को बयान फरमाया और ख़िदमत खल्क़ को भी इस अंदाज में बयान फरमाया, ए लोगों तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है पहले अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने अकारिब का ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, राहगीरों का ख्याल रखो, यहाँ तक कि कोई मुसाफिर आ जाए तो उसका भी ख्याल रखो। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि उसके बाद तुम अपनी नमाजों को कायम करो। तो इस आया मुबारका से हमें पता ये चला कि जिस तरीक़े से इबादत, जिसे हम फ़राइज़ इबादत कहा करते हैं, वो हम पर फ़र्ज़ है, इसी तरीक़े से हुकूकुल इबाद भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। जिस तरीक़े से हम अपनी नमाज़ों को मेंशन किया करते हैं, इसी तरीक़े से हमें अल्लाह की जो मखलूक है, और मेरा जो पूरा कलाम हो रहा है ना, वो महज ओनली फॉर मुस्लिम नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी पर मैं कलाम कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जहाँ पर कुरान मुक़द्दस में खिदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से कलाम फरमाया है, वहाँ पर आम मखलूक से अल्लाह ने खिताब फरमाया है। चाहे वो क्रिश्चन हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी मिल्लत या मजहब को मानने वाले हों, हर मजहब से अल्लाह ने खिताब फरमाया। और कुरान मुक़द्दस में मेरे इल्म के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल सूरा को नाजिल फरमाया। अगर मैं ये कहूँ तो मेरे इल्म के एतबार से जो
नाकिस मेरा इल्म है, बात जायद ना होगी कि कुरान मुक़द्दस में अगर खिदमत खल्क को देखना हो तो सूरह माऊन की हमें और आपको तिलावत करनी चाहिए। पूरी की पूरी सूरा अल्लाह ने खिदमत खल्क में नाजिल फरमा दी और खिदमत खल्क में नाजिल फरमा कर अल्लाह ने सूरा का नाम भी यही रखा, सूरह माऊन। इसका माना ही ये होता है कि अपनी चीज दूसरे को ना देना, इस्तेमाल वाली चीज दूसरे को ना देना। तो इस नाम को अल्लाह ने खिदमत खल्क को बयान करते हुए सूरह का नाम भी सूरह माऊन रख दिया। अब इसमें अल्लाह ने सिफत बयान फरमाई कि ये वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के मखलूक की, जो अल्लाह के बंदों की खिदमत नहीं किया करते हैं, खिदमत खल्क को जरूरी नहीं समझते हैं। तो फरमाया, कुरान में मेंशन किया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। हुक्म फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम तर्जुमा कंजुल ईमान से कर रहे हैं, देखो तो सही इन्हें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इन लोगों को देखिए, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये वो लोग हैं जो दीन को झुटलाया करते हैं। यहां पर दीन से दो मफहूम निकल रहे हैं, एक दीन मिल्लत इस्लामिया आप मान सकते हैं, दूसरा दीन यौम जज़ा आप मान सकते हैं, क्योंकि कुरान में दूसरी जगह उसको यौमुद्दीन के नाम से मंसूब किया गया है। तो ये वो लोग हैं जो आखिरत का इनकार करते हैं, यही वो लोग हैं जो दीन का इनकार करते हैं। अच्छा, अल्लाह ने उनकी सिफत क्या बयान फरमाई कि जो दीन का इनकार कर रहा है, जिसको यौम आखिरत पर ईमान नहीं है, अल्लाह ने उनकी सिफत को मेंशन फरमाया। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, कि दीन का मुनकिर वही होगा जो यतीमों के हक को मार रहा होगा, जो इंसानियत का एहतराम नहीं कर रहा होगा, जो इंसानों के मयार को नहीं देख रहा होगा, जो इंसानों की खिदमत से दूर हो रहा होगा। अल्लाह ने बस यही नहीं फरमाया, बल्कि इससे अगली आयत में पूरे कुरान मुक़द्दस में मिनल फातिहती इलन नास, आप पूरे कुरान मुक़द्दस को आप पढ़ जाइए, जितनी शद्दो मत के साथ अल्लाह ने इस आयत में खिताब फरमाया है, मेरी नजर में कुरान मुक़द्दस की और कोई दूसरी आयत नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। मुसलमानों, इस आयत पर गौर करो, अगर अल्लाह तुम्हें मौका दे तो कुरान मुक़द्दस को अपने घरों में खोल कर देखो, कुरान मुक़द्दस को पढ़ो, इस सूरा के तर्जुमे को पढ़ो, ताकि आप समझें कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में जो भेजा है उसका मकसद हकीकी क्या है। अल्लाह ने फरमाया कि उन लोगों के लिए भी वईद है, या वो लोग हैं जो यौम आखिरत का इनकार करते हैं, जो यतीमों का माल देने पर उन्हें उकसाते नहीं हैं, यानी उन्हें दावत खल्क नहीं देते हैं। तो इस आयत से पता क्या चला कि हमारे और आपके ऊपर यह जरूरी है कि हम लोगों को बताएं कि खिदमत खल्क क्या है, हम लोगों को बताएं कि लोगों का हम किस अंदाज में खिदमत खल्क कर सकते हैं, किस अंदाज में हम लोगों के लिए अच्छे मामलात कर सकते हैं। फिर जब इसी सूरत में आगे को जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि उनकी जो नमाजें हैं ना, वो अपनी नमाजों को दिखावे के लिए पढ़ते हैं, वो अपने रुकू को दिखावे के लिए पढ़ते हैं, वो अपने सजदों को दिखावे के लिए करते हैं। अरे उनका मामला तो ये है, यमनाऊन अल माऊन, कि 24 घंटा वो मस्जिदों में बैठे रहते हैं, 24 घंटा सजदा रेजी करते रहते हैं, हर वक्त तस्बीह उनके हाथों में रहा करती है। लेकिन अगर कोई इंसान मखलूक, अगर कोई फर्द आदम, अगर कोई आदम का बेटा, अगर किसी मोहल्ले का इंसान, अगर किसी का कोई पड़ोसी उनसे कोई इस्तेमाल की चीज मांगने लगे, यमनाऊन अल माऊन, तो उससे मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास कोई मामला नहीं है। तो इस सूरह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े शद्दो मत के साथ खिदमत खल्क को बयान फरमाया है। और अगर जिसके अंदर खिदमत खल्क है वो अपने आप को ये समझ ले कि अल्लाह ने मुझे कामिल इस्लाम इनायत फरमा दिया है, मुझे कामिल मोमिन इनायत फरमा दिया है। एक बड़े मुहक्किक का जुमला है, उसने यूं बयान किया है, अगर इस्लाम से इबादतों को हटा लिया जाए या इस्लाम से इंसानियत
इबादत को हटा लिया जाए तो इस्लाम में सिर्फ इबादत बचेगी, और अल्लाह की इबादत करने के लिए उसके फरिश्ते काफी हुआ करते हैं। तो पता यह चला कि महज हम अपने आप को कामिल इस्लाम या कामिल मोमिन उसी वक्त कह सकते हैं जब हम खिदमत खल्क करें। अब अच्छा एक बात और जहन में रखिएगा कि ये तो मैंने कुरान मुकद्दस के वो रूल्स और कवानीन बयान किए जिससे ये जाहिर हो रहा है कि खिदमत खल्क हमारे ऊपर जरूरी है। फिर मैं अपने जुमले को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अन्ननी अतहद्दसतु मअकुम औ अतहद्दसु अमामकुम व हकीकतुल कलाम वहिया, कि जो जुमला हकीका है वो ये है कि यहाँ पर खिदमत खल्क से मुराद ओनली नॉट मुस्लिम, से मुसलमान नहीं है, बल्कि किसी फर्द इस्लाम में या गैर इस्लाम में किसी भी इंसान की अगर आपको खिदमत की जरूरत पड़ रही है तो आप उसकी खिदमत कीजिए। अरे इस्लाम तो वो मजहब है, इस्लाम तो हमें वो तालीम देता है, सीरत रसूल हमें वो पैगाम देती है कि अगर कोई कुत्ता, अगर कोई जानवर अगर प्यासा है, आप उसे पानी पिला रहे हैं तो उसके बदले में अल्लाह जन्नत नसीब फरमा देता है इस्लाम के इतना किसी का स्टेटस है, किसी मयार में है, किसी बुलंदी पर किसी का स्टेटस जो मयार खिदमत इस्लाम के अंदर कायम है। ये तो मैंने रूल्स कायम किए। आइए अब कुरान मुकद्दस ही से मालूम करते हैं। ए कुरान मुकद्दस तू ही बता, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा, क्योंकि हुदन लिल मुत्तकीन व हुदन लिन नास, हिदायत के लिए अल्लाह ने तुझे ही नाजिल फरमाया है। ये तो एक रूल्स और कानून हो गए। अच्छा अब हम एक एक मिसाल आपको देंगे कि खिदमत खल्क का मयार इस्लाम में किस अंदाज में अल्लाह ने बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया सूरे आले इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 77 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत खल्क को जिक्र फरमाया और अल्लाह ने कहा व उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ियों को ठीक कर दिया करते थे, वो मादरजाद अंधों को ठीक कर दिया करते थे, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अगर हम जाहिरी एतबार से इस आयत मुबारका को देखें, अगर कुरान की इस आयत को जाहिरी एतबार से देखें तो हमें मालूम होगा हाँ ये तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा दिया था, ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े थे। लेकिन फिर दूसरी बात यूं आती है कि जब मौजिज़ों को अल्लाह को जिक्र करना था तो कुरान में क़यामत तक के लिए मेंशन करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कुरान का कोई भी लफ्ज, कुरान की कोई भी वर्डिंग, कुरान की कोई भी आयत, कुरान की कोई भी नुक्ता बेमकसद नहीं है, तमाम के पीछे कोई ना कोई मकसद है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा की खिदमत खल्क को जिक्र फरमाया, उबरीउल अकमहा, अरे ईसा का तो ये हाल था, अगर कोई भी उसकी बारगाह में आ रहा है, कोई भी उसके पास आ रहा है, हाथ लगाया और बीमार को शिफा दे दी, तो पता यह चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उस जमाने में एक हॉस्पिटल था। आप इमेज कीजिए, इमेजिंग कीजिए, मिसाल के तौर पर यहां पर अनाउंस कर दिया जाए कि वादी नूर में एक हॉस्पिटल लगाया गया है, उसमें बीमारों को शिफा दी जाती है, लाइन लग जाएगी, लोग जाते रहेंगे, बगैर किसी मिल्लत और मजहब की तफरीक के लोग वहां पर पहुंचेंगे और हाथ लगाएंगे, वो शिफायाब हो जाएंगे। मुहक्किकीन ने लिखा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इसी अंदाज में बीमारियों की शिद्दत हो रही थी, काफी लोग बीमार हो गए थे, तो खिदमत खल्क के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पावर, ये कुव्वत, ये मौजिज़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इनायत फरमाया। कौन आ रहा है, किसी भी मजहब का आ रहा है, आपने हाथ लगाया ठीक हो गया, किसी भी मजहब का आ रहा है, क्या हो गया, ये मर गया, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसको जिंदा कर दिया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरा यूसुफ सूरा नंबर 12 आयत नंबर 47 में ऐलान फरमाया, ए लोगों तुम्हें खिदमत खल्क देखना है तो यूसुफ का खिदमत खल्क देखो। अच्छा हजरत यूसुफ का क्या खिदमत खल्क था, तो आप ये मेंशन कीजिए कि खिदमत खल्क से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप यतीमों की खिदमत कर रहे हैं, आप किसी को खाना खिला रहे हैं, नहीं, बल्कि हर जरूरत इंसान, चाहे वो आपके माल से हो, चाहे वो आपकी जुबान से हो, चाहे वो आपके किरदार से हो, अगर किसी मखलूक इंसान को आपकी जात से फायदा हो रहा है, वो तमाम की तमाम चीजें खिदमत
खल्क में शुमार की जाएंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, मिस्र में कहत आ चुका था, तकरीबन 7 साल की वार्निंग दे दी गई थी कि मिस्र में कहत आ जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्लानिंग की और उसके बाद बादशाह के सामने अपने खुत्ते को पेश किया। पता ये चला कि हम अपने माल में से, अपने गल्ले में से कुछ बचाकर रख लेंगे ताकि आगे आने वाले अय्याम, जो 7 साल हमारे ऊपर आने वाले हैं, उससे मिस्र, इराक, शाम और गिरदो नवाह के जितने भी ममालिक हैं वो ममालिक उससे सलामत रहें। तो आप दूसरे अंदाज में ये सोचिए कि ये खिदमत खल्क अमेजिंग है, ये थॉट है। तो आप सिर्फ खिदमत खल्क पैसे से नहीं कर सकते हैं, अच्छी फिक्र रख के भी खिदमत खल्क कर सकते हैं, अपना आइडिया पेश करके भी खिदमत खल्क कर सकते हैं, अपना लॉजिक पेश करके भी खिदमत खल्क कर सकते हैं। तीसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान मुकद्दस में सूरह क़िसस में सूरा नंबर 28 और आयत नंबर 23 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि वजदा अलैहि आयतम मिनन नास, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे उन्होंने कुएं के पास देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, फवजदा मिन दूनिहिम, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके अलावा इमराअतैनी, 2 औरतों को वहां पर खड़ा हुआ पाया। यह हमें कुरान बता रहा है, कुरान हमें सिखा रहा है कि किस अंदाज में हम खिदमत खल्क कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, कुरान को पढ़ो, कुरान को उठाओ, अपने सीनों से लगाओ। मैं एक जुमला दे रहा हूं, इस जुमले को नोट कर लेना कि कुरान मुकद्दस तुम्हारी ममता से ज्यादा प्यार करने वाली किताब है और तुम्हारे बाप से ज्यादा मुशफिक किताब है। वो तुम्हें हर मोड़ पर, हर लम्हे पर, हर किरदार पर रहनुमाई फरमाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर गए, देखा 2 औरतें खड़ी हुई हैं। अब हमें इस्लाम बता रहा है, अगर आप कहीं पर खड़े हुए हो, कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप उनसे जाके मालूम कीजिए आपकी दिक्कत क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपको मामला क्या है। ये लॉजिक हमें कुरान सिखा रहा है। हजरत मूसा खड़े हुए थे, हजरत मूसा ने पूछा, क़ाला मा ख़त्बुकुमा, ए औरतों, ए 2 लड़कियों, तुम्हारा मामला क्या है, आखिर यहाँ पे खड़ी क्यों हो। तो उन्होंने बयान किया, अभी ये अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, जब ये यहाँ से पानी पिलाकर चले जाएंगे उसके बाद हम पानी लेकर आएंगे। अबूना शैखुन कबीरुन, क्योंकि हमारे बाप बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बाप पानी लेने नहीं आ सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके बर्तन को लिया। एक नबी से अल्लाह खिदमत खल्क का पैगाम कयामत तक के इंसानों के लिए दिलवा रहा है। ए लोगों, खिदमत खल्क किस अंदाज में हो सकती है। वहां पर यह नहीं पूछा तुम्हारी मिल्लत क्या है, वहां पर यह नहीं पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, वहां पर यह नहीं पूछा तुम किसकी मानने वाली हो, यहां पर यह पूछा कि तुम आदम की बेटी हो या नहीं हो, आदम की औलाद हो या नहीं हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके बर्तनों को लिया और पानी लेकर उनके घर पर उनके बच्चियों को दे दिया और वो अपने घर पर ले गई। तो कुरान मुकद्दस ने हमें यह दर्स दे दिया कि ए लोगों, बगैर किसी मिल्लत और मजहब की तफरीक के तुम्हें खिदमत खल्क करना होगा। यहां तक कि अगर जानवर तुम्हारे सामने आ जाएं, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो उस चीज को भी पेश करो। यह तो कुरान मुकद्दस का एक अमली खाका हुआ जो मैंने बयान फरमाया। अब बस बहुत जल्दी एक आए हदीस मुबारका और देता हूं। अरबी में मतन नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं है, सिर्फ उर्दू में उसका मफहूम आपको समझाता हूं। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, अपनी सनद में मयार रखती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े महशर सवाल करेगा, या इब्न आदम, ए आदम के बेटो, मुझे बताओ, मुझे प्यास लगी थी, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे भूख लगी थी, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे जरूरत थी, तुमने पूरी नहीं की। तो इब्ने आदम बरोज़े महशर कहेगा, ए अल्लाह, तू तो मालिक कुल है, तू तो कुल कायनात का मालिक है, तू तो खालिक है, तू तो रब है, तुझे आखिर कौन खिला सकता है, तू ही है जो दूसरों को खिलाया करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, मेरा एक बंदा था, उसने तुझसे मदद मांगी थी, तूने उसकी मदद नहीं की थी, अगर तू उसकी मदद कर देता ला वजदतनी हुनाका, मुझे तू उसी के पास पाता। मेरा एक बंदा था, उसको प्यास लगी थी, तूने उसको पानी नहीं पिलाया था, अगर तू उसको पानी पिला देता मुझे उसके पास पाता। तो अल्लाह रब्बुल
इज्जत ने बंदे की जिम्मेदारी को अपने जिम्मे लेकर यह खिताब फरमा दिया, ऐ लोगों, जहां पर खिदमत खल्क का मामला आ जाए, जहां पर लोगों की खिदमत का मामला आ जाए, जिस अंदाज में भी तुमसे हो सके वहां पर लोगों की जाकर खिदमत करो। और दूसरी हदीस का मफहूम है, बुखारी शरीफ की नहीं है बल्कि इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खिदमत खल्क मेरे नजदीक ऐसा है कि मैं अपनी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में 1 महीना एतेकाफ में बैठूं, उससे बेहतर मेरे लिए यह है कि मैं लोगों की खिदमत खल्क करूं, मैं लोगों के लिए अच्छे मामलात बयान करूं। तो मेरे इन दोनों मफहूमात से हदीस और कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने जिक्र की उनसे निचोड़ क्या निकला कि खिदमत खल्क हमें और आपको करनी होगी। बस 2 से 3 मिनट खिदमत खल्क पर आखिरी मैसेज देकर मैं अपनी बात को तकमील करूंगा। अब ये देख लीजिए, सुन्नी दावत इस्लामी का यह 31वां प्रोग्राम है, 31वां सालाना आलमी तहरीकी इज्तिमा हो रहा है। अब मैंने कुरान मुकद्दस से इस इज्तिमा के ताल्लुक से एक राज को निकाला और मैं उसको बयान करने की कोशिश करूंगा। 31 माह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की सरजमी पर बार बार टारगेट किया जा रहा था, आपको ननकारा जा रहा था, आपके कौल को इनकार किया जा रहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान नाजिल फरमाई और सूरह रहमान में 31 टाइम अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़बिअय्यि तो इस आयत की निस्बत से आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का 31वां इज्तिमा पूरा हो रहा है और कुरान मुकद्दस की इन आयत की बरकत से इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये होता रहेगा, क्योंकि हमें असरार कुरान से मिला करते हैं। और मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप लोग सुन्नी दावत इस्लामी को पकड़ लीजिए और आज से आपका नारा या आपका ऐलान ये नहीं होना चाहिए कि सुन्नी दावत इस्लामी, बल्कि यह होना चाहिए हमारी सुन्नी दावत इस्लामी, हमारी सुन्नी दावत इस्लामी। जब आप इस मयार को पहुंच जाएंगे तो ये तहरीक इतने उरूज पर हो जाएगी जिसमें यतीमों की भी खिदमत की जाएगी, बच्चों की एजुकेशन पर भी खिदमत की जाएगी, बच्चों के मामलात पर भी खिदमत की जाएगी। तो आप इस तहरीक से जुड़िए, जुड़ने के बाद अपने माल से, अपने जिस्म से, अपनी अफकार से, हर एतबार से सुन्नी दावत इस्लामी की खिदमत कीजिए। और आखिर में जो जुमला बोल रहा हूं वो मुफक्किर इस्लाम का जुमला में बयान कर रहा हूं और वो नकल कर रहा हूं कि आपने ये इरशाद फरमाया है पीछे यूके के एक इज्तिमा में कि जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं अमीर दाई कबीर हजरत मौलाना शाकिर अली नूरी हफिज़हुल्लाहु ताला व अतालल्लाहु उम्रा की खिदमत यानी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की मैं खिदमत करता रहूंगा। अब जब आप यहां पर आए हैं तो यहां से ये पैगाम लेकर जाइए, यहां से ये नियत कर कर जाइए कि आज से हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा तज़किरा, हमारे मामलात जो होने चाहिए वो सुन्नी दावत इस्लामी जो तहरीक है उसके अंदर होने चाहिए, ताकि अल्लाह इज्तिमाई तौर से हमारे मामलात को कबूल फरमाए। दुआ है अल्लाह से चंद कलिमात बोले हैं इसे कबूल फरमाए। हे रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुल्लाह।